पूरे पंजाब के अंदर आज की तारीख में पाना सिद्धू हो गया है मशहूर। चारों तरफ उसी की चर्चा है और उसको लेकर पंजाब के अंदर बवाल मचा हुआ है। कई दिनों से उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया और जो बवाल जो मचा उसके क्या कारण हैं, और आज पंजाब के अंदर जो विरोध का स्वरूप है उसकी क्या स्थिति है, इस पर करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। पाना सिद्धू को काफ़ी दिनों से किया हुआ है पंजाब सरकार के द्वारा गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के अंदर 4 तरह के केस उन पर दर्ज हैं। उसी के तहत उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में भेजा गया। उसी पर विवाद मचा। आखिरकार पाना सिद्धू को गिरफ्तार क्यों किया गया है? बार बार पंजाब के लोग, पंजाब की जथेबंदियां पंजाब सरकार से पूछ रही हैं सवाल, लेकिन उसका कोई नहीं मिल रहा है जवाब। इसलिए 3 फरवरी को किसान जथेबंदियों और अन्य संगठनों के द्वारा पंजाब के सीएम, जिनका निवास स्थान संगरूर के अंदर है, उसका घेराव करने की कॉल दी गई थी। उसकी कड़ी में आज जगह जगह से लोग इकट्ठे होते हैं, फिर भगवंत मान के निवास स्थान संगरूर की तरफ वे रवाना होते हैं, कूच करते हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा जगह जगह नाके लगाकर उनको वहीं पर रोक लिया जाता है। इसी की कड़ी में किसान जथेबंदियों के रुड़दू मानसा को घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया। सुखदीप जो कि पाना सिद्धू के दोस्त हैं, उनको भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया। इसी प्रकार कई लोगों को घरों के अंदर ही सुबह सुबह पुलिस ने नज़रबंद कर बिठा दिया कि आप यहीं बैठे रहिए, आगे नहीं जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे। उन्होंने विरोध भी जताया। मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि उनको आखिरकार क्यों बाहर नहीं जाने दिया जाए। इसीलिए घर पर जो नज़रबंद हैं उनके द्वारा बयान भी जारी किए जाएँ कि पंजाब सरकार इस प्रकार से हमारे ऊपर पुलिस का डंडा चलाकर हमारी स्वतंत्रता का हनन भी कर रही हैं। पाना सिद्धू की बात करें तो पाना सिद्धू के प्रति सरकार का जो रुख है वह इसलिए उग्र हुआ है क्योंकि वह पंजाब के अंदर जितने भी वहाँ पर एजेंट, जिसको एजेंट बोलते हैं, जो पासपोर्ट का धंधा करते हैं, उनके द्वारा पंजाब के भोले वाले युवा पीढ़ी को गर्त में डालने का काम किया जा रहा है। क्योंकि उनसे लाखों रुपए ले लिए जाते हैं और फिर साल 2 साल तक पैसे वापस नहीं किए जाते और बाहर भेजने, विदेश के अंदर भेजने का जो धंधा है पंजाब के अंदर ज़्यादा है। जितने भी बड़े शहर हैं, लुधियाना की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, जालंधर, सब जगह पर दुकानें खुली हुई हैं पंजाब के अंदर। इसलिए लोग परेशान हैं कि वह जो है पैसा दबोच लेते हैं, पैसे को ऐंठ लेते हैं, उसके बाद पैसा वापस नहीं करते हैं। इसी दौरान जो है पाना सिद्धू जो है वो पैसे वापस दिलाने का काम करता है और आँख की किरकिरी बन जाता है पाना सिद्धू, क्योंकि उसके द्वारा कई करोड़ों रुपया वापस करवाया गया। उस पर अब आरोप इस प्रकार के लगाए गए हैं कि हर एक व्यक्ति, पंजाब का हो चाहे बाहर का हो, विदेश का हो, वह सोचने पर मजबूर है कि जो व्यक्ति इतने अच्छे लोगों को अपने रास्ते दिखाने का काम करता है, फिर उस पर पंजाब सरकार क्यों क्षुब्ध हुई, क्यों दुखी हुई? आखिरकार सरकारों का काम है, सरकार को लगता है कि जो व्यक्ति बिना काम, बिना कुछ ऐसे साधन अपनाए जो मशहूरी पाले, आखिरकार कल को हमारा वह दुश्मन न बन जाए और वह राजनीति में अगर पैर रख देगा तो हमारा नुकसान होगा। इस प्रकार की सरकारों की नज़रें उन पर रहती हैं और इसी की कड़ी में लगता यही है कि पाना सिद्धू को इसीलिए गिरफ्तार कर उसे इस तरह की यात्राएं देने का काम पंजाब के अंदर किया गया। वहाँ के लोग यही कह रहे हैं। वहीं अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो पंजाब के अंदर आज एक पत्रकार रतनदीप पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि वह कवरेज करने के लिए जा रहे थे। अब सवाल यही खड़े होते हैं कि पंजाब सरकार की बात करें चाहे दूसरे सरकारों की बात करें, पत्रकार जो धरना प्रदर्शन की कवरेज करने के लिए जाते हैं उनको रोक दिया जाता है कि कहीं सरकार की किरकिरी नहीं हो, सरकार की बेइज्जती ना हो जाए। सरकार को अपनी चिंता रहती है, लेकिन सोचने वाली बात है, सवाल यही खड़ा होता है कि पत्रकारों को धरना प्रदर्शन पर कवरेज करने से रोकना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसके अंदर निर्णय दिया हुआ है कि पत्रकार को उसकी कवरेज करने से नहीं रोका जा सकता जहाँ तक देशद्रोह, जहाँ कोई ऐसी समाज के बारे में ऐसी कोई भावना भड़कने की संभावना हो कि उससे ज़्यादा नुकसान हो,
तो वहाँ पर तो समझ में आता है कि पत्रकार को रोकना चलो समझदारी है, लेकिन धरना प्रदर्शन जो आम मांग है और सरकार के प्रति लड़ाई, कोई किसान जत्थेबंदी लड़ रही है, जहाँ कोई अन्य संगठन लड़ रहा है, तो उसकी कवरेज करने से क्यों रोका जाता है। पत्रकारों को अब सोचना होगा, पत्रकारों को लामबंद हो करके रोकने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट के अंदर इस्तगासे पेश करने की मुहिम चलानी होगी। हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार रोका जाता है तो कोर्ट के अंदर, क्योंकि पुलिस तो केस दर्ज करेगी नहीं सरकार के विरुद्ध, कोर्ट ही एक ऐसा नजरिया है जिसको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करवाते हुए इस्तगासे पेश पत्रकारों को करने चाहिए, जैसे पंजाब के अंदर घटनाएं हुई हैं। उदाहरण स्वरूप आप हम देखें कि किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को ड्यूटी से जाने पर उसको अगर रोक लिया जाता है तो तत्काल सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा रोकने वाले पर दर्ज कर दिया जाता है। तो पत्रकार भी तो अपने पेशे के तहत अपनी ड्यूटी पर जा रहा है और उसे फिर क्यों रोका जाता है, सवाल यही खड़ा होता है। उस पर यह निर्णय क्यों लागू किया जाता है कि उसको रोका जाता है। वह भी तो अपने संस्थान की ड्यूटी पर जा रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, अगर उसको रोका जाता है तो उसमें भी सरकारी जो बाधा के तहत जो मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं उसी के श्रेणी में इसे भी अंकन करना चाहिए। सरकारों को इस पर निर्णय करना चाहिए। पत्रकारों को आज भी पंजाब के अंदर रोका गया, काफ़ी जगहों पर उनको जाने नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री मान के निवास स्थान से 1.5 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोका जा रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई किसान बंदियों को भी गिरफ्तार किया, तस्वीरों के अंदर भी दिख रहा है। गिरफ्तारी करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना यह पुलिस का काम है, लेकिन यहाँ पर कोर्टों के निर्णय जो आम आदमी की स्वतंत्रता है उसकी तरफ फिर सरकारों का ध्यान क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है। मामला कोई भी हो, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन जब किसी पर अन्याय होता है तो उसके लिए कोई ना कोई आगे आकर बोलता है, तो उससे फिर सवाल करते हैं कि आप कौन से डीसी लगे हुए, आपको कौन से आप संस्था के अधिकारी हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तमाम ऐसे सवाल जो है राजनेता जिनको कोई पूछता नहीं है, घर पर भी उनकी पूछ नहीं है, वही सवाल फिर उनसे करने लग जाते हैं। यह तमाम ऐसे उदाहरण हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन हमें सोचना होगा, खासकर पत्रकारों को यह सोचना होगा कि जो संस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनको उनके ड्यूटी पर जाने से रोका जाता है तो उसके लिए उनको मिल बैठकर एक निर्णय लेना चाहिए कि हमें भी कोर्ट के जरिए इस्तगासे उन लोगों पर करने चाहिए जो आपको कवरेज करने से रोकते हैं, तभी यह देश के अंदर रुक पाएगा। राजस्थान की बात कर लें तो यहाँ भी पत्रकार कानून बनाने का सिलसिला कांग्रेस सरकार के वक्त चला था, लेकिन कागजों तक सीमित रह गया। सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कारण उसका यही है कि अगर कानून बना दिया तो फिर सरकारों पर जो अंकुश लगाने का डंडा है, पत्रकारों पर डंडा चलाया जाता है, वह फिर कैसे चलेगा। इसलिए सरकारें अपने हाथ वापस खींच लेती हैं और पत्रकारों के लिए जो कानून बनाने का सिलसिला राजस्थान के अंदर शुरू हुआ था वह भी ठंडे बस्ते में चला गया है। अब पत्रकारों को आगे सोचना है कि हमें मुहिम चलानी है या नहीं, या फिर चुपचाप जैसे सरकारें चाहती है वैसे पत्रकारिता करनी है। तो यह तो अपनी अपनी सोच है। सभी पत्रकारों को मिल बैठकर इस पर विचार करना चाहिए और दोबारा फिर राजस्थान के अंदर जो कानून पत्रकार कानून की बात उठी थी वह बनाने के लिए अब भी दोबारा फिर हमें आवश्यकता है कि अपनी मुहिम को छेड़ें या नहीं छेड़ें। यह तो निर्णय सामूहिक रूप से पत्रकारों के द्वारा ही लिया जाना है और हमें तो इस पर विचार प्रकट करने के लिए मन के अंदर आया, इसलिए हमने ये बात कह दी। लेकिन पंजाब के अंदर जो आज की घटनाएं हो रही हैं वह सभी के सामने हैं और जो सामूहिक रूप से आज जो 3 फरवरी की कॉल दी गई थी उसको फेल करने के लिए सरकार ने अपने प्रबंध किए हैं और विरोध करने वालों ने अपना विरोध जताने का प्रयास किया है। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर कर आती है कि जो अच्छा काम करना चाहता है उसको सरकारें, अगर वह फेमस हो जाता है तो उसको डाउन करने के लिए किस प्रकार हथकंडे अपनाती है, यह सभी के सामने हैं। पंजाब के अंदर आज शाम तक और क्या होता है, जहां बाना सिद्धू को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसको रिहा करने के लिए तो यह विरोध था कि उसको बेशर्त रिहा किया जाए। लेकिन सरकारों के जो मसले हैं, देखते हैं शाम तक आज क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।